खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी। इतना बड़ा घर और इतना कम। मैंने कहा ना साहब, मालिक घर के बाहर रहता है। उन्होंने मुझे चाबी देते हुए कहा था कि ये मकान किसी जरूरतमंद को ही देना। आपके मकान मालिक तो बहुत ही नेक दिल इंसान लगते हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? रंजीत, तुम जानते हो मैं इस वक्त जेल में हूँ। प्लीज मुझे मिलने के लिए आओ, बहुत सी जरूरी बातें करनी है। रंजीत, मैं उस संजय के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसके चुंगल से जल्द निकलकर मैं तुम्हारी बाहों में आ जाना चाहती थी, लेकिन मैं सुमन नहीं हूं जिसे तुम धोखा देते रहे और उसे पता तक नहीं चला। क्या हुआ? तूने चिल्ला कर रहा है तुम? तूने खून किया है। तूने क्या बकवास कर रहा है तुम? तूने खून किया है। तुमने मुझे नहीं, अपनी बर्बादी को इस जेल से निकाला है रंजीत। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जो भी हो और जहां भी हो, भगवान उन्हें सुखी रखे। रंजीत, ये कहाँ आ गए हम लोग? आज से तुम यहीं रहोगी। मैंने सारा इंतजाम कर लिया। रंजीत, मैं जानती थी कि सारी दुनिया भले ही मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। थैंक्स मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। थैंक्स टू यू मेरा साथ निभाने के लिए। सच मानसी, जब तुम जेल में थी ना, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो, कितनी जरूरत है मुझे तुम्हारी। एक बात तो मेरी समझ में नहीं आई रंजीत, तुम मुझे जेल से कैसे निकालना है? वो राम नारायण तो वहां चीख चीख कर चिल्ला रहा था कि मैं ही गुनाहगार हूं। तुम यही सोच रही हो ना मानसी कि ये दोनों यहां कैसे बैठा? मानसी, गवाह तो होते ही हैं बिकने के लिए। गवाहों को खरीदना कौन सा मुश्किल काम है? तुम्हारे लिए गवाहों को खरीदना कब मुश्किल काम था? मतलब? कुछ नहीं। अरे एक मिनट। राम नारायण डॉक्टर साहब, ये तुम दोनों का इनाम। थैंक यू रंजीत साहब। धन्यवाद साहब। अरे राम नारायण, तुम तो कमाल के एक्टर निकले। तुमने उन पुलिस वालों को कैसे घुमाया? उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अच्छा साहब, चलते हैं। ऑलराइट, सी यू। सी यू। बाय। ओके रंजीत साहब। बाय डॉक्टर साहब। सी यू। बाय बाय। हाँ। बाय। रंजीत, कहीं ये लोग? डोंट वरी मानसी, इन लोगों को अब पैसों की लत लग गई है। अब ये लोग पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। ये अपना मुंह अब कभी नहीं खोलेंगे। मानसी, कितना अच्छा लग रहा है। देखो ना, कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। हाँ। ओफो। रंजीत, किसका फोन है? फोन काट दिया। रंजीत। डॉली का है ना? नहीं, नथिंग। डॉली का ही है ना? हाँ मानसी। Damn you! मेरा फोन काट देता है। कौन हूं मैं? घर की नौकरानी, पैर की जूती। Damn you, रंजीत। मैं भी देखती हूँ इस SMS के बाद तुम कैसे मेरे पास नहीं आते।
दौड़ते हुए घर आओगे, डरपोक आदमी। अब देखो, इज नथिंग टू वरी। मैंने डॉली से सब कुछ कह दिया है। मैंने कह दिया कि मेरी जिंदगी में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। देखो मानसी, अब हमें साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। मैसेज आया है। डॉली का मैसेज लिखा है, अगर 20 मिनट में घर नहीं पहुंचे तो सुमन का राज मित्रा अंकल को बता दूंगी। ये सब क्या है रंजीत? कौन सा सुमन का राज? कुछ नहीं मानसी, यू नो शी इज गॉन मैड। वो पागल हो चुकी है। फोन दो ना। देखो मानसी, मुझे जाना होगा। तुम जानती हो कि वो औरत पागल है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, जाओ। ओके, आई विल सी यू लेटर। बाय। सुमन के सच को मुझसे ज्यादा और कौन जानता है रंजीत। एंड डोंट वरी, ये सच बहुत जल्द दुनिया के सामने आ जाएगा। मित्रांक, आप यहाँ? मैंने बुलाया उन्हें। जरूरी बात करनी थी उनसे। इतनी बड़ी बात और मुझे पता तक नहीं? मैं समझा नहीं अंकल। डॉली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या जरूरत थी सब करने की? देखिए मित्र अंकल, ये डॉली ने जो कुछ भी कहा वो... डॉली बिल्कुल सही कह रही है। इतनी बड़ी गलती की तुमने, और ये तो सोचा होता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। श्रॉफ इंडस्ट्री से हाथ मिलाकर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमें, बहुत बड़ा नुकसान। और इसको कंपनी कैसे भरपाई करेगी? डॉली ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से श्रॉफ इंडस्ट्रीज के मालिक बदल जाने की वजह से हमारी कंपनी को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या हुआ रुचि? आपको क्या लगा? मैं कौन सी बात कर रही थी मित्रा अंकल से? कुछ नहीं, मुझे पता था कि यही बात होगी। और क्या? तो रंजीत, क्या सोचा है तुमने? कंपनी इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? डोंट वरी मित्र अंकल, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। हमारे कंपनी की भरपाई होगी और वही लोग करेंगे। कैसे? देखिए अंकल, इस वक्त मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए। कंपनी का नुकसान मेरा नुकसान है और मैं अपना नुकसान कभी नहीं होने देता। ठीक है, अगर तुमने सोच रखा है तो ठीक ही सोचा होगा। वैसे मुझे वक्त वक्त पे खबर देते रहना। अच्छा, अब मैं चलता हूं। बाय डॉली। बाय मित्र अंकल। आगे भी कोई जरूरी बात करनी हो तो मैं आपको परेशान कर लूंगी। एनी टाइम। थैंक यू। शॉक ट्रीटमेंट रंजीत, इसे शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। और अब लगता है
कि आपके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। शुक्र करो रंजीत, शुक्र करो कि मैंने मित्रा को ये नहीं बताया कि तुम उस औरत को जेल से छुड़ा कर ले आए हो। लेकिन अगली बार ये भी बता दूंगी रंजीत, अगली बार अगर मेरा फोन काटने की जुर्रत की तो मैं ये भी बता दूंगी। And you know why? क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मैं तुमको और मानसी को साथ लेकर डूबूंगी। रंजीत, हेलो मम्मा, कहाँ हैं आप? बेटा मैं अभी जेल से बाहर निकली। वाह, फैंटास्टिक। लेकिन मम्मा, आप बाहर कैसे आई? बेटा मैं मिलकर बताऊंगी। मम्मा, मम्मा आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटे, आप दोनों कैसे? नहीं मम्मा, जब से आप गई हैं तब से हम दोनों। मम्मा, आप तो कह रही थी ना कि आप बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखो अपनी मम्मा को बस थोड़ा सा वक्त और दो। हाँ, मैं वादा करती हूँ मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी और फिर हम सब बहुत खुश होकर रहेंगे। मम्मा, मैं और संजू जब भी सोते हैं ना, आपके लिए प्रे करके सोते हैं। और रोजी आंटी कहा करती थी कि जो बच्चे प्रे करके सोते हैं उनकी हर इच्छाएं पूरी होती है। तो बेटा यही तो वो वक्त है जब तुम्हें खुद को भी संभालना है और संजू को भी। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास आने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ठीक है बेटा, बाय। मामा जी, अब जिंदगी ऐसे तो नहीं चलेगी ना, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन कैसे शुरुआत करेंगे? कहां से शुरुआत करेंगे? हमारा तो सब कुछ लुट चुका है। माँ, अब इसी दुख में तो जिंदगी नहीं जी सकते ना कि हमारा सब कुछ लुट चुका है। हमें कहीं ना कहीं से तो एक नई शुरुआत करनी होगी। मामा जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नौकरी ढूंढूं। क्या तुम नौकरी करोगे? क्यों नहीं मामा जी, पापा ने भी ऐसी शुरुआत की थी, उन्होंने भी नौकरी की थी और बाद में अपनी मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस बनाया था। मामा जी, मैं भी नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हाँ मामा जी, संजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ संजय। थैंक्स। तुम चाहो तो मैं भी कहीं। नहीं मालिनी, मैं किसी का साथ या मदद नहीं चाहता हूं। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। एनीवेज, थैंक्स। सर, ये मेरे सर्टिफिकेट्स प्लीज। संजय श्रॉफ। श्रॉफ साहब के बेटे हैं आप? जी हाँ। हद हो गई है, आप लोग को पता नहीं चला। आपके पति ने सब कुछ अपने नाम पे कर लिया। हम लोग ने पेपर में पढ़ा, हम लोग बहुत हंस रहे थे। आपको प्यार हुआ था इस औरत से। ऐसी औरतें होती ही ऐसी है, मर्दों को खूब फंसाना जानती है। बहुत बुरा हुआ। प्लीज आप
आप मेरे सर्टिफिकेट देखिए ना। आप तो है ही फेलियर। आपका सर्टिफिकेट क्या देखना है? जो इंसान अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता है वो नौकरी को कैसे संभालेगा? शट अप! शट अप, ओके? एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा आपका। संजय, संजय, क्या देखने आई हो? यही कि मैं इंटरव्यू में पास हुआ या फेल? नहीं मैं फेल हो गया हूं, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं। संजय, मैं तुम क्या समझती हो? तुम मुझे हरा दोगी? कभी नहीं। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। नहीं संजय, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाना चाहती हो तुम? मेरे पिता की जान लेकर सब कुछ हमारा लूट कर क्या सुनाना चाहती हो तुम? संजय, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मैंने वो सब कुछ नहीं किया है। अगर मैंने ये सब कुछ किया होता तो मैं बार बार तुम्हारे पास यूं क्यों आती? बोलो। क्या बताऊं तुम्हें? जेल से तुम अपनी शातिर हरकतों से बाहर तो निकल आई हो, लेकिन ये याद रखना, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम दोबारा मुझे फंसाओगी और मैं तुम्हारे जाल में आ जाऊंगा। तुमने जो हमारे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। संजय, तुम समझते क्यों नहीं? मैं वो नहीं हूँ। किसने किया है? तुमने नहीं किया तो किसने किया है? तुम्हारे उस अंकल ने तुम्हें धोखा दे दिया, इसलिए तुम दोबारा मुझे अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही हो? हाँ, तुम्हारे उस अंकल से तो मैं अपना सब कुछ वापस हासिल करके रहूंगा, और बची तुम और तुम्हारे अंकल को मेरे पिता के कत्ल की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। संजय, 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 शायद मैं तुम्हें ये एहसास कभी नहीं दिला पाऊंगी। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, जिसने तुम्हारे पिता को। और हाँ, तुम्हारे परिवार ने जो कुछ भी मेरी वजह से खोया है, उसे वापस दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उसे किसी भी हाल में लौटा कर मानूंगी। अंकल तक पहुंचने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी।